हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए एनईपी यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज 27 आज करने वाले हैं। एनईपी पर आधारित क्वेश्चन से पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों, देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज 27 का पहला क्वेश्चन। 521, व्हाट इज द प्रीफर्ड ऑप्शन फॉर ए बैचलर प्रोग्राम? बैचलर प्रोग्राम के लिए पसंदीदा विकल्प क्या है? 1 ईयर प्रोग्राम, 2 ईयर प्रोग्राम, 3 ईयर प्रोग्राम, 4 ईयर प्रोग्राम। बैचलर प्रोग्राम के लिए पसंदीदा विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा 4 ईयर प्रोग्राम। 4 ईयर प्रोग्राम है वो एनईपी ने अपनाया है। वर्तमान जो सिस्टम चल रहा था उसमें डिग्री है वो 3 ईयर्स की होती थी, तो ग्रेजुएशन है वो 3 ईयर्स का हुआ करता था, परंतु अभी क्या कर दिया है, इसको 4 ईयर्स में कन्वर्ट कर दिया है। और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि 3 ईयर्स की डिग्री में अगर वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों साल में लगातार पढ़ता है और पास होता है तो ही उसको डिग्री मिलती थी। यहाँ क्या हो गया है कि 4 ईयर्स में पैटर्न है वो बदल दिया गया है। बैचलर डिग्री में अगर वो 1 साल की पढ़ाई करने के बाद में पढ़ाई छोड़ देता है, 1 साल पास कर लेता है, तो क्या हो जाएगा, उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और अगर वो 2 साल तक लगातार पढ़ता है और पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। और इसके साथ में डिप्लोमा मिलने के बाद में 3 साल लगातार पढ़ाई करता है तो भी उसको क्या मिल जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। और इसके साथ में यहाँ पर 4 साल की पढ़ाई करता है तो यहाँ क्या हो जाएगी, डिग्री मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है कि उसके साल खराब नहीं होंगे, कोई भी साल है उसका बेकार नहीं जाएगा। यहाँ पुराने पैटर्न में क्या था कि अगर वो 2 साल लगातार पढ़ाई करता है और तीसरे साल वो पढ़ाई छोड़ देता है तो उसकी डिग्री है वो कंप्लीट नहीं होती थी। यहाँ पैटर्न क्या बदल दिया है कि कोई भी साल है उसका बेकार नहीं जाएगा। और कई सारी चीजें हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाई गई है। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर अभी तक हम 520 क्वेश्चंस कर चुके हैं। कॉलेज एजुकेशन का क्या पैटर्न होगा वो इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। यहाँ पर प्रिफर्ड ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बैचलर डिग्री के लिए एनईपी 2020 के अनुसार सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा। क्वेश्चन आ गया 522, व्हाट स्किल्स डज ए होलिस्टिक एजुकेशन हेल्प डेवलप इन इंडिविजुअल्स? समग्र शिक्षा व्यक्तियों में कौन से कौशल विकसित करने में मदद करती है? सॉफ्ट स्किल सच एज कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन, रिगरस स्पेशलाइजेशन इन ए चोजन फील्ड, क्रिटिकल 21st सेंचुरी कैपेसिटीज। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ। समग्र शिक्षा व्यक्तियों यानी कि लोगों में, बच्चों में कौन से कौशल विकसित करने में मदद करती है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सॉफ्ट स्किल्स मतलब कि समग्र शिक्षा है, होलिस्टिक एजुकेशन है, वो लोगों में कौन कौन से कौशल विकसित कर रही है। सबसे पहला है सॉफ्ट स्किल डेवलप करना, जिसमें कम्युनिकेशन और डिस्कशन के मेथड है वो सिखाए जाएंगे। वो बच्चा कम्युनिकेट करना सीखे, डिस्कशन करना सीखे, ओपन डिस्कशन करे, हेल्दी डिस्कशन करे, तो ये सॉफ्ट स्किल्स है वो सिखाए जाएंगे। इसके साथ में रिगरस स्पेशलाइजेशन इन ए चूजन फील्ड, मतलब कि जो भी उसका फील्ड चुना गया है, उसने जो भी फील्ड चुना है अपने जीवन के लिए, कोई फील्ड चुना है तो वहां पर विशेष रूप से स्पेशलाइजेशन आएगा, उसकी दक्षता आएगी, विशेषज्ञता है वो विकसित की जाएगी। ये किस में आएगी, होलिस्टिक एजुकेशन में आएगी। इसके साथ में क्रिटिकल 21st सेंचुरी कैपेसिटीज, ये बहुत बड़ी बात है कि 21st सेंचुरी कैपेसिटीज है उसमें डेवलप होनी चाहिए। 21st सेंचुरी में जीवन जीने के लिए उसको कौन कौन से स्किल्स की आवश्यकता होगी, ये सारे स्किल्स है वो सिखाए जाएंगे, किसमें, होलिस्टिक एजुकेशन में सिखाए जाएंगे। तो इन सभी चीजों को न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फोकस किया गया है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। अगला सवाल देख लेते हैं 523, व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन इज नीडेड फॉर इंडिया टू लीड द कंट्री इनटू 21st सेंचुरी एंड द फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? भारत को 21वीं सदी और चौथी औद्योगिक क्रांति में ले जाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है? स्पेशलाइज्ड एजुकेशन इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, vocational education with a focus on soft skills, art and humanities education।
भारत को 21वीं सदी और चौथी औद्योगिक क्रांति में ले जाने के लिए किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। होलिस्टिक एजुकेशन हम इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। इसके साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है, मतलब कि बहुविषयक शिक्षा है, वो क्या होनी चाहिए, दी जानी चाहिए। होलिस्टिक एजुकेशन मिलनी चाहिए, साथ में ही बहुविषयक एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए, जो कि भारत को 21वीं सदी और इसके साथ में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए तैयार करेगी। इस प्रकार की एजुकेशन है हमारे नागरिकों को दी जाएगी तो भारत है वो 21वीं सदी में सक्षम बनेगा और साथ में चौथी औद्योगिक क्रांति में अपने आप को खड़े रख सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं 524। व्हाट कैपेसिटीज डज ए होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन एम टू डेवलप? समग्र और बहुविषयक शिक्षा का लक्ष्य किन क्षमताओं का विकास करना है? इंटेलेक्चुअल एंड एस्थेटिक कैपेसिटीज, सोशल एंड फिजिकल कैपेसिटीज, इमोशनल एंड मोरल कैपेसिटीज, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। साथियों यहाँ पर मतलब बताया जा रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कॉलेज एजुकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, समग्र और बहुविषयक शिक्षा है वो होनी चाहिए, जिससे कि भारत के लोग हैं वो 21वीं सदी के लिए तैयार हो सके और साथ में चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए अपने आप को सक्षम बना सके। इसके लिए हमें किस प्रकार की शिक्षा देनी होगी? होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन देनी होगी। और इस प्रकार की शिक्षा देने का उद्देश्य है क्या विकसित करने के लिए हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक कैपेसिटीज विकसित करने के लिए, इसके साथ में सोशल एंड फिजिकल कैपेसिटीज डेवलप करने के लिए, और साथ में इमोशनल एंड मोरल कैपेसिटीज, मतलब ये सब चीजें विकसित करने के लिए हमने क्या किया है? होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है वो बनाई है। भारत के लोगों के लिए होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन लाने का उद्देश्य है वो किसको विकसित करने के लिए है? इंटेलेक्चुअल और एस्थेटिक कैपेसिटीज विकसित करने के लिए, सोशल एंड फिजिकल कैपेसिटीज विकसित करने के लिए, इमोशनल और मोरल कैपेसिटीज विकसित करने के लिए। ये सभी चीजों को विकसित करने के लिए होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है वो लाई जा रही है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 525। विच इंस्टीट्यूशंस विल मूव टुवर्ड्स मोर होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन? कौन से संस्थान अधिक समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे? इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज इंस्टीट्यूशंस, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस, साइंस इंस्टीट्यूशंस। कौन से संस्थान अधिक समग्र और बहुविषयक शिक्षा की ओर बढ़ेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है। इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस है वो समग्र यानी कि होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन देने की ओर आगे बढ़ेंगे, कदम बढ़ाएंगे, जिससे कि लोगों को समग्र शिक्षा है और बहुविषयक शिक्षा है वो दी जा सके। तो कौन से इंस्टीट्यूशंस को आगे बढ़ाया जाएगा, कौन से इंस्टीट्यूशंस को पहल करनी होगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, कॉलेज एजुकेशन है वो कैसी होने वाली है, इसके साथ में ही स्कूल एजुकेशन सिस्टम है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने स्कूल एजुकेशन सिस्टम को समझना है तो काका सीरीज के वीडियोज हैं जरूर देखिए। अभी तक हमने 525 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। इससे पहले वाली सीरीज है बिल्कुल फोकस्ड है, यानी कि एनईपी पर कोई भी क्वेश्चंस है काका सीरीज से बाहर नहीं जाने वाला है। इसलिए सारे क्वेश्चंस देखिए, समझिए और परीक्षा में सफलता प्राप्त करिए। यहाँ हम कर रहे हैं हायर एजुकेशन को। हायर एजुकेशन के क्वेश्चंस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने मित्रों को जरूर बताइए और लाइक बटन भी दबा दीजिए। देख लेते हैं अगला सवाल 526। व्हाट विल इनेबल क्रिएटिव कॉम्बिनेशंस ऑफ डिसिप्लिन्स फॉर स्टडी? अध्ययन के लिए विषयों को रचनात्मक संयोजन क्या सक्षम बनाएगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे रिजिड बाउंड्रीज, इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर्स, स्पेशलाइजेशन इन ए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स, इंक्रीज फैकल्टी एंड इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी। अध्ययन के लिए विषयों का रचनात्मक संयोजन है क्या चीज को सक्षम बनाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर्स, यानी कि इमेजिनेटिव एंड फ्लेक्सिबल करिकुलर स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए विषयों का रचनात्मक संयोजन है वो किया जा रहा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज पार्ट 27 का अगला सवाल देख लेते हैं
527. What will students of arts and humanities aim to learn more of? कला और मानविकी के छात्रों को क्या सीखने का लक्ष्य रखना होगा? साइंस, इंजीनियरिंग, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, सॉफ्ट स्किल्स। कला और मानविकी के छात्रों को क्या सीखने का लक्ष्य रखना होगा? कौन सी चीज पर अधिक फोकस करना होगा? कौन से बच्चों को? आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा साइंस, यानी कि साइंस है वो उसकी ओर बढ़ावा देना होगा। प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम में क्या चल रहा था कि साइंस का बच्चा है वो सिर्फ साइंस वाले सब्जेक्ट ले सकता है और आर्ट्स वाला है वो सिर्फ आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकता है, परंतु ये बाउंड्रीज हैं अभी खत्म कर दी गई हैं। साइंस का बच्चा है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट ले सकता है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं वो साइंस ले सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे हैं वो साइंस वाले सब्जेक्ट भी ले, जिससे कि उसकी लॉजिकल रीजनिंग पावर है वो बढ़े और समझ बढ़े। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 528। What opportunities will graduate level masters and doctoral education in large multidisciplinary universities provide? बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर, मास्टर और डॉक्टरेट शिक्षा का क्या अवसर प्रदान करेंगी? यानी कि बहुविषयक यूनिवर्सिटीज हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हैं, वो ग्रेजुएट लेवल के लिए, साथ में मास्टर्स के लिए, डॉक्टरल एजुकेशन के लिए कौन से अवसर प्रदान करेंगी? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स, मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क इन एकेडमिया, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन। बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालयों में स्नातक स्तर, मास्टर और डॉक्टरेट शिक्षा का क्या अवसर प्रदान करेंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क इन एकेडमिया, गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री। मतलब एकेडमिक में मल्टी डिसिप्लिनरी वर्क सिखाया जाएगा और इसके साथ में मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम है वो लाया जाएगा गवर्नमेंट में भी और इंडस्ट्रियल लेवल पर भी लाया जाएगा। तो स्नातक के बच्चों को साथ में मास्टर्स और डॉक्टरेट के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज हैं वो क्या करवाएंगी? मल्टी डिसिप्लिनरी यानी कि बहुविषयक विषय है वो पढ़ाए जाएंगे, जिससे कि मल्टी डायमेंशनल बच्चा बने और वो हर फील्ड में सक्षम हो, योग्य हो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 529। व्हाट विल लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस फैसिलिटेट? बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज क्या सुविधा प्रदान करेंगे? स्पेशलाइजेशन इन सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन। बड़े बहुविषयक विश्वविद्यालय और कॉलेज क्या सुविधा प्रदान करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन बच्चों को प्रदान करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 530। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्टडी आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन ए डिप्लोमा? डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों का अध्ययन आवश्यक है? 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स। तो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि वर्तमान में 3 ईयर्स डिग्री हुआ करती थी और अगर एक भी साल बच्चा फेल हो गया या कर नहीं पाया है तो उसको डिग्री नहीं मिलती थी। परंतु वहां पर मैंने समझा दिया कि 1 साल के बाद में आपको क्या मिलेगा, 2 साल के बाद में क्या मिलेगा, 3 के बाद में क्या मिलेगा, 4 के बाद में क्या मिलेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि डिप्लोमा कितने वर्षों के अध्ययन के बाद में मिल जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा बी, हो जाएगा 2 ईयर्स। 2 साल के बाद में आपको क्या मिल जाएगा? डिप्लोमा मिल जाएगा। डिप्लोमा है आपको 2 साल के बाद में मिल जाएगा और अगर 1 साल के बाद में पढ़ाई छोड़ते हैं तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 3 साल के बाद में डिग्री मिल जाएगी और 4 साल का पैटर्न है रखा गया है डिग्री के लिए। 4 साल की कंप्लीट डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पर पूछा गया है कि डिप्लोमा है वो कितने दिनों में मिल जाएगा 4 साल की डिग्री में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी, हो जाएगा 2 ईयर्स। डियर फ्रेंड्स, एनईपी पर आधारित क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में भर भर के पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी एनईपी पर आधारित क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, जैसे कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, एसी, डीसी इन ईएमआरएस, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एस बी, सी टेट एंड अदर एग्जामिनेशंस। अगर आपको एनईपी पर आधारित क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों को बताइए और आप कमेंट भी करिए आपका सिलेबस का कोई पार्ट छूट रहा है तो वो मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। देख लेते हैं अगला सवाल 531। What will be encouraged by increased faculty and institutional autonomy in setting curricula?
पाठ्यक्रम निर्धारण में बढ़ी हुई फैकल्टी और संस्थागत स्वायत्तता से क्या प्रोत्साहन मिलेगा? स्पेशलाइजेशन इन ए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स, होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, वोकेशनल ट्रेनिंग, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन। पाठ्यक्रम निर्धारण में बढ़ी हुई फैकल्टी मतलब कि फैकल्टी को बढ़ाया जाएगा, साथ में संस्थागत स्वायत्तता है वो प्रदान की जाएगी, तो उससे क्या प्रोत्साहन मिलेगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन इन ए सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स। मतलब कि फैकल्टी बढ़ाई जाएगी, साथ में संस्थागत स्वायत्तता है वो प्रदान की जाएगी, जिससे सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन है वो बढ़ सके और बहुत सारे स्पेशलाइजेशन है उनको बढ़ावा दिया जा सके सब्जेक्ट्स में। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते 532। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स विल बी एस्टेब्लिश्ड एंड स्ट्रेंथन एट ऑल एचईआईज? सभी एचईआई में निम्नलिखित में से कौन सा विषय स्थापित और मजबूत किया जाएगा? लैंग्वेजेस, लिटरेचर, म्यूजिक, फिलोसफी, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, प्योर एंड अप्लाइड साइंसेज, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्पोर्ट्स, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सभी एचईआई में निम्नलिखित में से कौन सा विषय स्थापित और मजबूत किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। लैंग्वेजेज है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, लिटरेचर को बढ़ावा दिया जाएगा, म्यूजिक भी शामिल किया जाएगा, फिलॉसफी पर भी ध्यान दिया जाएगा, मैथमेटिक्स भी होगा, स्टैटिक्स भी होगा, प्योर और अप्लाइड साइंसेज भी होंगी, सोशियोलॉजी को भी बढ़ावा दिया जाएगा, इकोनॉमिक्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा, स्पोर्ट्स भी शामिल होंगे। तो ये सभी विषय हैं वो एचईआईज में बढ़ाए जाएंगे, इनको स्ट्रेंथन किया जाएगा, स्टेब्लिश किया जाएगा, तभी जाकर के एचईआई है वो क्या होंगे? मल्टी डिसिप्लिनरी बनेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज पार्ट 27 के कारवा को आगे बढ़ाते हुए नया सवाल देख लेते हैं 533। इन विच मोड कैन क्रेडिट्स बी अर्नड फॉर सब्जेक्ट्स नॉट ऑफर्ड इन क्लास एट द एचईआई? एचईआई में कक्षा में पेश नहीं किए गए विषयों के लिए किस मोड में क्रेडिट अर्जित किया जा सकता है? यानी कि एचईआई में कोई विषय आप ऑफर नहीं कर रहे हैं, कोई विषय पढ़ने की सुविधा आप नहीं दे रहे हैं, तो कौन से तरीके से आप क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, कौन से तरीके से आप पढ़ाई करवा सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। ओडीएल मोड, ऑनलाइन मोड, डिस्टेंस लर्निंग मोड, करेस्पॉन्डेंस मोड। एचईआई में कक्षा में पेश नहीं किए गए विषयों के लिए किस मोड में क्रेडिट अर्जित किया जा सकता है? यानी कि कोई सब्जेक्ट आप ऑफर नहीं कर रहे हैं तो आप क्लासे कैसे लगा सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा ओडीएल मोड। ओडीएल का मतलब क्या हो रहा है? ऑनलाइन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड से आप क्या कर सकते हैं? क्रेडिट अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि वो विषय है वो आप ऑफर नहीं कर पा रहे हैं, फिजिकली आप वहां पर नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो अपना क्रेडिट कैसे अर्जित किया जा सकता है, कैसे आप वहां पढ़ाई कर सकते हैं उस एचईआई में? ओडीएल मोड से कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 534। व्हाट एरियाज विल बी इंक्लूडेड इन द एनवायरमेंटल एजुकेशन करिकुलम? पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम में कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएंगे? क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, वेस्ट मैनेजमेंट, सैनिटेशन, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम में आप कौन कौन से क्षेत्र शामिल करेंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्लाइमेट चेंज को आप शामिल करेंगे, पॉल्यूशन को भी शामिल करेंगे, वेस्ट मैनेजमेंट को भी शामिल करेंगे, सैनिटेशन को शामिल करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को भी शामिल करेंगे, इसके साथ में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इन सभी को शामिल किया जाएगा। कॉलेज एजुकेशन में या कहना चाहिए एचईआई में इन्वायरमेंटल एजुकेशन के पाठ्यक्रम में ये सब चीजों को आप शामिल करेंगे, तब जा करके और पर्यावरण शिक्षा है उसका पाठ्यक्रम पूर्ण होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन हमारा आ गया 535। व्हाट वैल्यूज विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू बेस्ड एजुकेशन करिकुलम? मूल्य आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम में कौन से मूल्य शामिल होंगे? साथियों इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाए गए हैं कि क्या पैटर्न होगा, क्या सिलेबस होगा, और कितने सालों का होगा, और करिकुलम उसमें क्या रखा गया है, कौन कौन से करिकुलम के पार्ट होंगे, ये सब चीजें हम चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने एनवायरमेंटल एजुकेशन का क्या देखा था, करिकुलम देखा, कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से क्षेत्र शामिल किए जाएंगे। यहाँ पर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन है वो भी रखा जाएगा, तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन का करिकुलम क्या होगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ट्रुथ,
राइटियस कंडक्ट, पीस, लव, नॉन वायलेंस, साइंटिफिक टेम्पर, सिटीजनशिप वैल्यूज, लाइफ स्किल्स, लेसन्स इन सेवा सर्विस। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। मूल्य आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम में कौन कौन से मूल्य शामिल होंगे? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। ट्रूथ उसमें शामिल होगा, मतलब कि ईमानदारी होगी, और राइटियस कंडक्ट होंगे, मतलब कि अच्छे गुण होंगे, अच्छे कंडक्ट हैं उसमें शामिल होंगे, शांति भी शामिल होगी, और प्यार भी उसमें शामिल होगा, नॉन वायलेंस अहिंसा होगी, और साथ में साइंटिफिक टेम्पर होगा, यानी कि वैज्ञानिक सोच होगी। साइंटिफिक टेम्परामेंट है, वैल्यू एजुकेशन में रखा जाएगा, और सिटीजनशिप वैल्यूज रखी जाएंगी। नागरिकता की क्या कर्तव्य होते हैं, नागरिक के क्या मूल्य होते हैं, वो भी रखे जाएंगे। और इसके साथ में लाइफ स्किल भी होगी, लेसन्स इन सेवा और सर्विस भी होगी, यानी कि सेवा भाव भी होगा, सेवा का पाठ पढ़ाया जाएगा, सर्विस का पाठ पढ़ाया जाएगा। ये किस में शामिल होगा? मूल्य आधारित शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल होगा। ये सभी मूल्य हैं वो रखे जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए बवंडर प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। और इसके साथ में नॉलेज मंडली ने एक बिल्कुल नया पिटारा खोला है, जिसको नाम दिया गया है सर्विस रूल्स बुक। सर्विस रूल्स बुक में जितने भी सर्विस के रूल्स होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जितने भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं, वो सब लाए जाएंगे। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जितने भी सर्विस रूल्स होते हैं वो सभी लाए जाएंगे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में। आप सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज को देखिए और सपोर्ट भी दीजिए और अपने मित्रों को भी बताइए। देख लेते हैं नया सवाल 536। व्हाट सर्टिफिकेशन कैन बी ऑब्टेन्ड आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर इन ए डिसिप्लिन और फील्ड? किसी विषय या क्षेत्र में 1 वर्ष पूरा करने के बाद में कौन सा प्रमाणन प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि कौन सा सर्टिफिकेट है आपको प्राप्त हो जाएगा अगर आपने 1 साल की पढ़ाई पूरी कर ली है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी फील्ड में। अगर आपने 1 साल कंप्लीट कर लिया है तो कौन सा प्रमाणन आपको प्राप्त हो जाएगा? सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, क्या प्राप्त हो जाएगा अगर आपने 1 साल की पढ़ाई पूर्ण कर ली है 4 साल में से? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी कि आपको एक प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाएगा, 1 वर्ष का प्रमाण पत्र है आपको प्राप्त हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 537। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन, जीसीईडी? वैश्विक नागरिकता शिक्षा, जीसीईडी का उद्देश्य क्या है? टू एम्पावर लर्नर्स टू बिकम अवेयर ऑफ ग्लोबल इश्यूज, टू अंडरस्टैंड ग्लोबल चैलेंजेस, टू प्रमोट पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव सोसाइटीज। और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। वैश्विक नागरिकता शिक्षा का उद्देश्य क्या हो जाएगा? मतलब कि भारत है वो विश्व गुरु बनने की ओर है, और विश्व गुरु बनने के लिए उसने क्या है कि अपने देश तक शिक्षा है वो सीमित नहीं रखी है, वसुदेव कुटुंबकम को शामिल किया गया है, मतलब पूरी धरती के लोग हैं वो हमारे हैं, हमारे नागरिक है। तो इसके लिए उसने क्या शुरू किया है? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन शुरू किया है। वसुधैव कुटुंबकम है उससे आगे ले जा करके, और विश्व गुरु बनने के लिए हमें क्या करना होगा? वैश्विक नागरिकता शिक्षा है वो देनी होगी, जीसीईडी देनी होगी। अगर जीसीईडी आपके एग्जाम में आ जाए तो फुल फॉर्म इसका क्या बन जाएगा? ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन हो जाएगा। तो ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन का उद्देश्य क्या हो जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। टू एम्पावर लर्नर्स टू बिकम अवेयर ऑफ ग्लोबल इश्यूज, मतलब कि वो अपने बारे में नहीं सोचे, ये छोटी सोच की बात नहीं करनी है, वो पूरे विश्व के बारे में सोचे, पूरी धरती के बारे में सोचे कि पूरी धरती पर क्या हो रहा है। नागरिकों को इस प्रकार से जागरूक किया जाएगा कि पूरी धरती के इश्यूज को वो सोचे, समझे, उसके बारे में सीखे। और इसके साथ में टू अंडरस्टैंड ग्लोबल चैलेंजेस, विश्व के सामने क्या चैलेंजेज है उनको समझना हमारा उद्देश्य हो जाता है। अपने देश के चैलेंजेस नहीं देखने, पूरी धरती पर क्या चैलेंजेज है लोगों के सामने आने वाले हैं उसकी समझ डेवलप करनी है। और इसके साथ में टू प्रमोट पीसफुल, टॉलरेंट, इंक्लूसिव सोसाइटीज, मतलब कि वो शांति प्रिय हो, सहनशील हो, और सभी को साथ में लेकर के चलने वाला हो, सारी सोसाइटीज को सम्मान करे, उनकी इज्जत करे और सबको साथ में लेकर के चले, मतलब कि सबका साथ सबका विकास लेकर के चले।
तो वो क्या हो जाएगा, GCED हो जाएगा, मतलब कि ग्लोबल सिटीजनशिप एजुकेशन के उद्देश्य हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। एनईपी पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, देख लेते हैं नया सवाल 538। व्हाट आर द पॉसिबल ड्यूरेशंस फॉर एन अंडर ग्रेजुएट डिग्री? स्नातक डिग्री के लिए संभावित अवधि क्या है? 1 और 2 ईयर्स, 2 और 3 ईयर्स, 3 और 4 ईयर्स, 4 और 5 ईयर्स। बिल्कुल बच्चों क्वेश्चन है, परंतु इस प्रकार के बच्चों क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। और मेरे यारों, बच्चों क्वेश्चन को गलत करके अगर हम एग्जाम हॉल से बाहर आते हैं तो हमारा चेहरा देखने लायक बनता है। स्नातक डिग्री के लिए संभावित अवधि क्या होनी चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, 3 और 4 ईयर्स। मैंने पहले क्वेश्चन में ही ये सारी बातें बता दी। 3 साल में भी आपको डिग्री मिल जाएगी। कंप्लीट डिग्री आपको कितने साल में मिलेगी? 4 साल में मिलेगी। परंतु ऐसा नहीं है कि 3 साल पढ़ाई करने के बाद में कोई ऐसी मजबूरी हो गई कि आप पढ़ाई छोड़ रहे हैं तो भी आपको क्या मिल जाएगी? डिग्री मिल जाएगी। और अगर आप कंप्लीट करते हैं तो 4 साल में भी आपको क्या मिल जाएगी? डिग्री मिल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 और 4 साल की संभावित अवधि रखी गई है किसमें? अंडर ग्रेजुएट डिग्री में, एनईपी 2020 के अनुसार। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं 539। व्हाट इज द पर्पज ऑफ द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एबीसी का उद्देश्य क्या है? मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन है और एबीसी पूछ लिया जाता है। व्हाट इज एबीसी? हमें समझ में ही नहीं आएगा कि यार ये क्या पूछ लिया। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, परंतु इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। टू स्टोर एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न फ्रॉम वेरियस रिकॉग्नाइज्ड HEIs, टू अवार्ड डिग्रीज विदाउट कंसिडरिंग क्रेडिट्स अर्न, to provide vocational and professional certifications, to establish a research project in major areas of study। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यानी कि एबीसी का उद्देश्य क्या है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू स्टोर एकेडमिक क्रेडिट्स अर्न फ्रॉम वेरियस रिकॉग्नाइज्ड HEIs। मतलब कि एबीसी बनाया गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है, जिसमें रिकॉग्नाइज HEIs हैं, अपने एकेडमिक क्रेडिट्स हैं उनको स्टोर कर सकती है, यानी कि एबीसी में उनके क्रेडिट स्कोर है वो रखे जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, to store academic credits earned from various recognized HEIs। और साथियों देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज पार्ट 27 का अंतिम सवाल 540। व्हाट आर द प्रपोज्ड यूनिवर्सिटीज कॉल्ड? प्रस्तावित विश्वविद्यालयों को क्या कहा गया है? IITs, IIMs, MERUs, HEIs। प्रस्तावित विश्वविद्यालय, जो विश्वविद्यालय खोले जाएंगे या मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूट बनाए जाएंगे, उनको क्या कहा गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, मेरू। और साथियों आप कमेंट करके बताइए कि मेरू का फुल फॉर्म क्या है। मेरू प्रस्तावित विश्वविद्यालय है, उनको मेरू कहा गया है। आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके बताइए कि मेरू का मतलब क्या हो रहा है, फुल फॉर्म क्या हो रहा है। मेरू है वो भी पूछ लिया गया, पुरानी परीक्षा में पूछ लिया गया, अभी भी आ सकता है। आप खोज के जरूर बताइए मेरू का फुल फॉर्म क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रस्तावित विश्वविद्यालय को क्या कहा जाएगा, क्या कहा गया है। इस तरीके से साथियों काका सीरीज 27 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच गए हैं और अभी तक हमने 540 क्वेश्चन है कंप्लीट कर लिए। ये सारे क्वेश्चन है बिल्कुल फोकस्ड है, एनईपी पर आधारित क्वेश्चन है। मतलब कि एनईपी पर आधारित क्वेश्चन से पुरानी परीक्षा में पूछे गए थे और आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। एनईपी पर कोई भी क्वेश्चन है काका सीरीज से बच नहीं सकता। आप सारे क्वेश्चन पढ़िए और देखिए, नोट्स बनाइए। साथियों नॉलेज मंडली ने एक बिल्कुल नया पिटारा खोला है और उसको नाम दिया गया है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सीरीज में जितने भी सर्विस रूल्स है वो सारे किए जाएंगे। इसके साथ में PFMS पर आधारित एक राम मंदिर सीरीज भी चल रही है। आप नॉलेज मंडली के सारे सीरीज को देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।